नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश पांडे। आज से हम इस चैनल पे एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और ये जर्नी है बिज़नेस स्टडीज़ की। आज से हमारे इस चैनल पे बिज़नेस स्टडीज़ के वीडियोस भी अपलोड होंगे। हफ्ते में 3 वीडियो आएंगे क्लास 12 की बिज़नेस स्टडी के लिए। ये है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे सुबह 11 बजे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएँ। और चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। ये पहला चैप्टर हमारा जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी मीनिंग से कि मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले एक बार इसकी रीडिंग लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भैया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब इसकी बहुत सारी लेयर हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बिज़नेस में जो भी काम है वो करवाया जाता है लोगों से बिज़नेस के गोल को अचीव करने के लिए। यानी कि मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि बिज़नेस में जो भी काम हो रहे हों उससे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। और अचीव भी कैसे करना है? अचीव करना है इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये 2 वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है सिर्फ काम को करने से, कि काम जो भी करना है वो काम कर लिया जाए। अब उसमें चाहे ज़्यादा पैसा लग जाए उस काम को करने में, चाहे काम को करने में कम पैसा लग जाए, इससे कोई मतलब नहीं। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। जो भी टाइम फ्रेम है उस टाइम के अंदर काम को कर लिया जाए। तो आप बताओ क्या ये अच्छी बात है? अगर अच्छी बात है तो कमेंट में लिखो। क्या काम को कंप्लीट करना ही काफ़ी है? नहीं, काम को कंप्लीट करने के साथ साथ काम को एफिशिएंटली भी कंप्लीट करना चाहिए। एफिशिएंसी वहाँ पे होनी ज़रूरी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिंग द वर्क विद मिनिमम रिसोर्सेज। देखो किसी भी काम को करने के लिए उसमें पैसा लगता है, मटेरियल लगता है, इक्विपमेंट, कुछ मशीनरी इन्वॉल्व होती है और पीपल, उसके अंदर लोग काम करते हैं। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है जो काम को करना है उस काम को करने के लिए कम से कम पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट हो। यानी कि कम पैसे में भी अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो जाए, कम मटेरियल में भी अच्छा प्रोडक्ट बन जाए, इक्विपमेंट मशीनरी का यूज़ उसके अंदर हो लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ नहीं होना चाहिए। और पीपल का मतलब वहाँ पर अगर कोई काम मान लीजिए 2 लोगों से हो सकता है तो अननेसेसरी वहाँ पे 3 या 4 लोग मिलके काम ना करें। तो अगर आप अपने काम को करते हो एफिशिएंटली तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना सेम काम, अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर दिया कम पैसे उसके अंदर लगा के। तो जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। तो मैनेजमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें काम को करवाया जाता है लोगों के द्वारा बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को, बिज़नेस के गोल को अचीव करने के लिए, और इसके लिए काम को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों तरीके से करवाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि जो भी मैनेजमेंट है ना उसका एक गोल होना चाहिए। एग्जाम्पल आपकी बात कर लेते हैं। आप अभी क्लास 12th में हो तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आप में से अलग अलग बच्चे अलग अलग वैरायटी के हैं। कई बच्चे उनका टारगेट है कि हमें 95% से ऊपर जाना है। कुछ बच्चों का टारगेट है कि ठीक है 33% अगर भगवान दे दे हम पास हो जाएं तो बस जाके नारियल चढ़ा के आ जाएंगे मंदिर में। नहीं, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें समझनी है। क्या जो बच्चा 33% चाहता है उसका मैनेजमेंट, उसका जो गोल है उसके हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करेगा? ऑब्वियस सी बात है वो अभी नहीं पढ़ेगा। और जो बच्चा 95% से ज़्यादा चाहता है उसका मैनेजमेंट क्या करवाएगा? वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा? वो अभी से पढ़ना शुरू कर देगा, अभी से चीज़ों के नोट्स बनाना शुरू करेगा। तो मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है। जिसका जैसा गोल रहेगा वो चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज करेगा। अगली बात आती है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या कि मैनेजमेंट भैया हर जगह पाया जाता है, हमारे घरों में भी पाया जाता है। सुबह सो के उठने का भी एक टाइम है, ब्रेकफास्ट करने का एक टाइम है, लंच करने का एक टाइम है, रात को खाना खाने का एक टाइम है। तो घरों के अंदर भी मैनेजमेंट होता है। अगर आपको कम समझ में आ रही है मेरी बात घर वाली, तो घर पे अपनी मदर से हम लोग अगर देखें तो बेस्ट एग्जांपल है मैनेजर का। वो घर को जिस तरीके से मैनेज करती हैं उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। अब मान लो आपके घर में कोई शादी आ रही है 1-2 महीने के बाद, तो क्या लगता है शादी के लिए अभी से प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि कौन सा सामान कहाँ से ख़रीदना है, कौन सा बैंक्वेट हॉल बुक करना है, कितने गेस्ट बुलाने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। तो मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है। तो चाहे वो कोई बिज़नेस हो चाहे वो नॉन बिज़नेस हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट दिखाई देगा। अगली चीज़ है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट किस चीज़ का किया जा रहा है? मैनेजमेंट किया जा रहा है वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस का।
मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब ये है कि बिज़नेस में जो भी काम है, जो भी काम करने हैं, उस काम को कब तक करना है, कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले करना है, कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है बाद में करना है। करेक्ट है? तो कौन सा काम कब किया जाना है, किस टाइमलाइन के अंदर उसको कंप्लीट करवा लिया जाता है, ये सारा काम कौन देखता है? मैनेजमेंट देखता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अगली चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि जितने भी पीपल होते हैं सबके बिहेवियर अलग हैं, हर प्राणी का बिहेवियर अलग है, हर व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अलग है, काम करने का तरीका अलग है। मैनेजमेंट उन सब के थॉट प्रोसेस को देखता है, उन सब के बिहेवियर को देखता है और सही व्यक्ति को सही जगह पे डिप्यूट कर देता है ताकि उनके पोटेंशियल को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको अचीव किया जा सके। अगली चीज़ है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ऑपरेशन को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्डर मिला कि हमें 10,000 यूनिट अगले महीने तक बना के डिलीवर करनी है, तो 10,000 यूनिट बनाना है। ठीक है, वो तो काम हो गया कि भाई 10,000 यूनिट एक महीने में बनाना है। उसके बाद इस 10,000 यूनिट को बनाने के लिए कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, चलो ठीक है भाई, ये बात भी डिसाइड हो गई। अब जब वो प्रोडक्शन शुरू होगा तो उस प्रोडक्शन में कोई इंटरप्शन ना आए। इंटरप्शन का मतलब रॉ मटेरियल वहाँ पे रेडी रहे, मशीनरी में कोई दिक्कत ना हो, तो ये सब क्या है? ऑपरेशन का पार्ट है। तो ऑपरेशन भी स्मूथ चले, इसको कौन इंश्योर करता है? मैनेजमेंट ही इंश्योर करता है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, करेक्ट है, और 3 चीज़ों को मैनेज करता है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। क्लियर है? आगे चलें। चलिए, मैनेजमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। भैया मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट कभी भी नहीं रुकता, मैनेजमेंट हर वक्त चलता रहता है। अब अगर मैं किसी कंपनी के एंगल से बात करूं तो कोई कंपनी मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्लान करती है कि हमें इस साल अपने प्रॉफिट को इस लेवल पर लेके जाना है, तो उस साल मान लो उसने अपने प्रॉफिट को अचीव किया या अपने प्रॉफिट को अचीव नहीं किया, तो वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो दोबारा से प्लानिंग शुरू हो जाएगी ना, उस काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग वगैरह ये सब कुछ शुरू हो जाएगी, कंट्रोल वगैरह किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। अब आपकी भाषा में अगर बात कर ले तो हम जैसे अभी मान लीजिए आप क्लास 12th में हो, तो अभी आपका मैनेजमेंट चल रहा है कि आपको 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके हिसाब से आपने अच्छी कोचिंग्स ढूंढ ली होंगी पोस्ट कोरोना पीरियड, और उसके बाद आप पढ़ना लिखना अभी से शुरू कर भी चुके हो ऑनलाइन के साथ साथ। लेकिन जैसे ही आप 12th पास कर लोगे तो उसके बाद जब आप बीकॉम में कदम रखोगे तो क्या करोगे? क्या बैठ जाओगे? नहीं, बीकॉम के लिए दोबारा से मैनेजमेंट आपका शुरू हो जाएगा कि बीकॉम में मुझे इतना अचीव करना है तो मुझे इसके लिए ये काम करने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये आपके 12th में भी है, 11th में भी था, बीकॉम में भी रहेगा, उसके आगे जो पढ़ोगे उसमें भी रहेगा। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। सर ग्रुप एक्टिविटी से सीधा सा मतलब ये बनता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लोग, तो जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा था डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो ये सारी ग्रुप एक्टिविटी को मैनेजमेंट पहचान के इस तरीके से मैनेज कर देता है कि उन सबके बिहेवियर, उन सबके पोटेंशियल को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है अल्टीमेटली उसको अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट किसी एक चीज़ का नहीं है ना, ग्रुप एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अगली बात आती है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब ये है कि बदलते हुए समय के साथ अपने आप को बदल लेना। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आज से 10 साल पहले उसके पास अलग चैलेंजेस थे या अलग प्रोडक्ट थे जिसको वो बेचती थी और सेल करती थी, करेक्ट है। लेकिन आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्ट भी बदल चुके हैं, प्रोडक्ट को बेचने का तरीका भी बदल चुका है। आज से कुछ साल पीछे अगर चले जाएं तो जो भी कंपनीज़ होती थी उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑफलाइन मार्केट में ही जाना पड़ता था। मार्केट में प्रोडक्ट रखा जाता था, दुकानों पे रखा जाता था, शोरूम्स में रखा जाता था, लोग जाते थे, वहाँ पे देखते थे, पसंद करते थे और सामान को ख़रीद लेते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पे भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ें अडेप्ट कर लेनी है, अपने बिज़नेस को इस तरीके से मैनेज करना है कि ऑफलाइन मार्केट में भी वो अच्छा सा काम करते रहें और ऑनलाइन में भी उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती रहे, ताकि अल्टीमेट जो गोल है उस बिज़नेस का वो अचीव होता रहे। अगला पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल। देखो भैया, बिज़नेस में जो मैनेजमेंट है ना उसको फील तो कर सकते हो, देख नहीं सकते। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता, फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, एम्प्लॉय खुश हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ब्रॉडली
3 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो बिज़नेस है उसके एंगल से ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा है सोशल, समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं बिज़नेस की। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल का मतलब जो भी एम्प्लॉई है, जो खुद मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, उन सबके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिज़नेस, वो हमेशा ये कोशिश ज़रूर करता है कि कम से कम इतना रेवेन्यू आता रहे कि उसके जो कॉस्ट है बिज़नेस की वो रिकवर होती रहे, ताकि बिज़नेस आगे भी चल पाए, अचानक बंद ना हो जाए। तो सर्वाइवल सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम इतना रेवेन्यू तो आना ही चाहिए कि हमारा बिज़नेस कंटिन्यू रह पाए। अगला है प्रॉफिट। अब देखो, सर्वाइवल तो हो गया कि ठीक है प्रॉफिट, इतना रेवेन्यू आ रहा है कि हमारी कॉस्ट कवर हो रही है, लेकिन बिज़नेस को प्रॉफिट भी तो चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट अगर आया तभी तो इन्वेस्टर को कुछ बेनिफिट पास कर पाएंगे। जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने बिज़नेस में पैसा क्यों लगाया है, उन्होंने बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए थोड़ी ना, प्रॉफिट्स के लिए। तो जो इन्वेस्टर है उनको बेनिफिट पास हो सके, इसके लिए प्रॉफिट भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट को चीज़ें इस तरीके से अरेंज करनी चाहिए कि बिज़नेस में प्रॉफिट भी आसानी से आने लग जाए या आए। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि जो बिज़नेस है, ठीक है सर्वाइवल भी हो गया, प्रॉफिट भी आ रहे हैं, अब बिज़नेस चाहेगा ना कि ईयर बाय ईयर उसकी सेल्स बढ़ती रहे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते रहें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी उसके बिज़नेस में बढ़ती रहे। तो ग्रोथ भी मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर सेल्स नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, सिर्फ वही कस्टमर सामान को परचेज़ कर रहे हैं, कोई नया कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर सेल्स को बढ़ाना बोल सकते हो आप, एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना बोल सकते हो, एक्सेट्रा। सोशल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली उनका ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब उनके ऑपरेशन में, उनकी फैक्ट्रीज़ में कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाए। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली उनका ऑपरेशन होना चाहिए, उनका काम होना चाहिए। अगला एम्प्लॉयमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए ताकि सोसाइटी के लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर सकें, खास करके वो लोग जो निचले स्तर के हैं, मतलब जो गरीब दर्जे के हैं, वो लोग आसानी से, उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट इनको जनरेट करना चाहिए। स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनवाने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनवाने चाहिए, ये सब भी इनके मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। अगला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके कुछ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं ना। जैसे आप हो, आप अभी पढ़ रहे हो, कल को आप पढ़ लिख के जब कामयाब हो जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके जुड़ोगे, तो एक तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, एक आपका खुद का ऑब्जेक्टिव भी तो है कि आपको अच्छी सैलरी मिले, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें, लोग आपको जानें। तो ये आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैनेजमेंट के अंदर कवर होते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है? अच्छी सैलरी, रिकॉग्निशन, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने इससे कुछ सीखा, प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि इसके अंदर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि हम अपने आप को भी थोड़ा डेवलप कर पाएँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।